थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कुछ ऐसे समीकरणों को हल करने का जिनमें भिन्न और दशमलव मौजूद हों। तो ये जो समीकरण है हमारे पास, इसमें हमारे पास है भिन्न और हमें निकालना है कि j का मान क्या होना चाहिए, यानी कि j का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए ये समीकरण सही हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर रोकें और इसके बारे में खुद से सोचें। तो चलिए अब इसे साथ साथ करते हैं। तो जब भी मेरे पास ऐसा समीकरण होता है जहां पर मुझे एक चर का मान निकालना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चर को अलग कर लूं, यानी कि मैं कुछ ऐसा करूं इस समीकरण में जिससे कि एक और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये चर बचे। तो इसे अलग करने के लिए, यानी कि j को अलग करने के लिए, सबसे पहले तो मुझे इस 10/3 से पीछा छुड़ाना होगा। तो ऐसा हम कैसे करेंगे? तो अगर मैं दाहिनी ओर यहाँ पर 10/3 जोड़ दूं इस समीकरण में, तो यहाँ ये दोनों आपस में कट जाने चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो योगफल है ये 0 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि दाहिनी ओर हमारे पास बस j/4 बचेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम एक समीकरण से बात कर रहे हैं, तो जो भी चीज हम अपने दाईं ओर करेंगे, ठीक वही चीज हमें बाईं ओर भी करनी होगी, ताकि ये जो बराबरी है ये बनी रहे। नहीं तो हमारा ये जो समीकरण है ये बिगड़ जाएगा। तो चलिए इस समानता को बनाए रखने के लिए हम अपने बाईं ओर में भी 10/3 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो दाहिनी ओर है ये 10/3 ऋण 10/3 और धन 10/3 शून्य हो गए। तो हमारे पास बचा बस j/4 दाहिनी ओर। और जो बाईं ओर अगर हम देखें तो हमें जोड़ना है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें 10/3 में से 1/3 घटाना है। और अगर हम 10/3 में से 1/3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9/3। और 9/3 जैसा कि हम जानते हैं ये बराबर होता है 3 के ही। और क्योंकि हमने अभी तक ये बराबरी बनाए रखी है, तो हम कह सकते हैं कि 9/3 या 3 ये बराबर है j/4 के। लेकिन हमें तो सिर्फ j चाहिए यहाँ पे, हमें तो ये 4 भी नहीं चाहिए। तो अब हम ये 4 को कैसे हटाएंगे? तो अगर हम j/4 को गुणा कर देते हैं 4 से, तो ये 4 और ये 4 आपस में कट जाने चाहिए। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि हमें इस बराबरी को बनाए रखना है। और क्योंकि हम ये चीज दाहिनी ओर कर रहे हैं, तो यही चीज हम बाईं ओर भी करेंगे ताकि हमारी ये बराबरी बनी रहे। यानी कि हम यहाँ पर बाईं ओर भी गुणा कर देंगे 4 से 9/3 में, या फिर हम गुणा कर देंगे 4 का 3 में। तो यहाँ से 4 और 4 आपस में कट जाएंगे। दाहिनी ओर हमारे पास बचेगा सिर्फ j। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 × 4 ये बराबर होता है 12 के। तो हम कह सकते हैं कि j का मान ये बराबर है 12 के। तो अब हम इतनी आगे आ ही गए हैं, तो एक बार चलिए जांच लेते हैं कि क्या ये वाकई इस समीकरण में सही बैठता है या नहीं। तो इसके लिए पहले तो मैं यहाँ पर एक रेखा बना लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इस मान को यहाँ रखना शुरू करते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऋण 1/3 ये बराबर है j/4, और j तो बराबर है 12 के। तो j की जगह मैं रख दूंगी 12, यानी कि हमारे पास आएगा 12/4 ऋण 10/3। और 12/4 ये तो हम जानते हैं कि ये बराबर होता है 3 के ही। तो हमारे पास बचेगा ऋण 1/3 ये बराबर होगा 3 ऋण 10/3 के। अब हमारे पास यहाँ पर भिन्न है और हमें घटाना है 3 में से 10/3 को। तो इसे घटाने के लिए हमें 3 को भी एक ऐसे भिन्न के रूप में लिखना होगा जिसके कि हर में हमारे पास 3 हो। और हम पहले ही देख चुके हैं कि 3 को हम दरअसल 9/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 की जगह मैं लिख दूंगी 9/3। तो अब हमारे हर जो है वो समान हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर हर ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें अंश में घटाना है 9 में से 10 को। तो 9 में से 10 को घटाने पे हमारे पास बचेगा ऋण 1/3, जो कि हमारे हर में था पहले से ही। और हम देख रहे हैं कि दाहिनी ओर हमारे पास ऋण 1/3 आ गया है, और बाईं ओर तो हमारे पास ऋण 1/3 पहले से ही था, यानी कि हमने यहाँ पर j का मान बिल्कुल ठीक निकाला है। तो चलिए दूसरे सवाल को ले आती हूँ। यहाँ हमारे पास है n/5 धन 0.6 बराबर 2 के।
और यहाँ पे फिर से हमें वही चीज करनी है, हमें n को एकदम अकेला कर देना है। और मैं चाहूंगी कि फिर से आप यहाँ इस वीडियो को रोकें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए फिर से करते हैं इसे साथ में। तो यहाँ पर n को अकेला करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ इस 0.6 से छुट्टी पा लेते हैं। तो इससे छुट्टी पाने के लिए अगर हम यहाँ बाईं ओर से घटा दे 0.6 को, तो हमारे बाईं ओर से ये गायब हो जाएगा और हमारे पास n/5 बचेगा। लेकिन फिर से वही बराबरी वाली बात आ जाती है। यहाँ पर इस समीकरण को बराबर रखने के लिए, क्योंकि मैंने बाईं ओर से 0.6 को घटाया है, मुझे दाहिनी ओर से भी 0.6 को घटाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर बाईं ओर हमारे पास ये n/5 अकेला हो जाएगा और दाईं ओर हमारे पास अगर हम 2 में से 0.6 को घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 1.4। तो ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं ये जो घटाना है इसे करके दिखा देती हूँ। हमारे पास है 2 और इसमें से हमें घटाना है 0.6 को। तो अगर मैं यहाँ से एक उधार ले लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए 10 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1। तो 10 में से 6 घटाने पे हमारे पास बचेगा 4। यहाँ पर हम इस दशमलव वाले बिंदु को उतार लेंगे और 1 में से 0 घटाने पे हमारे पास 1.4 बचेगा। तो अब हमें अकेला करना है इस n को, और इसके लिए अगर मैं अपने इस बाईं ओर को गुणा कर देती हूँ 5 से, तो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे और हमारे पास ये n बिल्कुल अकेला हो जाएगा। लेकिन फिर से वही बात, हमने क्योंकि ये चीज अपने बाईं ओर करी है तो यही चीज हमें दाईं ओर भी करनी होगी इस बराबरी को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये 5 और ये 5 कट जाएंगे और यहाँ बाईं ओर हमारे पास बचेगा n और दाहिनी ओर बचेगा 1.4 गुणे 5। तो 14×5 = 70 होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव है, तो हम दाहिनी ओर से अगर 70 में एक दशमलव रख दें तो हमारे पास n बराबर आ जाएगा 7.0 या फिर 7 के। और अगर आप चाहें तो यहाँ इस समीकरण में n का ये मान रखकर इसे जांच भी सकते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं इस पे। यहाँ पर ये आ गया मेरा तीसरा सवाल। तो यहाँ पर भी मुझे इस r को अकेला करना है, मुझे इसका मान निकालना है। तो एक तरीका इसे सुलझाने का आपकी समझ में ये आ रहा होगा कि हम यहाँ पर 0.5 को बांट सकते हैं r और 2.75 में और फिर जाके इस समीकरण को सुलझा सकते हैं। और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये जो समीकरण है ये थोड़ा सा और जो है मुश्किल सा हो जाएगा। इसे करने का एक दूसरा आसान तरीका है कि हम पहले ही इस समीकरण के दोनों ओर को विभाजित कर दें 0.5 से। यहाँ पर ये जो तरीका है ये ज्यादा आसान पड़ेगा हमें। तो अगर हम दोनों ओर विभाजन कर दें 0.5 से तो देखते हैं क्या बचेगा। तो यहाँ से ये 0.5 और ये 0.5 कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा बस r धन 2.75। और यहाँ दाहिनी ओर अगर हम 3 को विभाजित कर दे 0.5 से तो 3/0.5, इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम कितने आधे हिस्से कर सकते हैं 3 के। तो हम कह सकते हैं कि हम 3 के अगर आधे आधे हिस्से कर दे तो हमारे पास कुल 6 हिस्से हो जाएंगे, यानी कि 3/0.5 ये बराबर होता है 6 के। तो हमारे पास ये सीधा साधा समीकरण आ गया है। अब इसे सुलझाना ज्यादा आसान है, बजाय अगर हम 0.5 का बंटन कर देते r और 2.75 में। तो चलिए अब इसे सुलझा लेते हैं। यहाँ हमें सिर्फ r अकेला चाहिए और हमें यहाँ पर छुट्टी चाहिए 2.75 से। तो इसके लिए अगर मैं बाईं ओर से 2.75 घटा देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ r बच जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आपस में कट के 0 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम ये चीज बाईं ओर कर रहे हैं तो यही चीज हमें दाईं ओर भी करनी होगी ताकि हमारी ये जो बराबरी है ये बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम 6 में से 2.75 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो यहाँ इसे घटाने के लिए चलिए यहाँ पर डाल देते हैं 0 0। तो चलिए उधार लेना पड़ेगा हमें यहाँ से। यहाँ पर अगर हम एक उधार ले लें, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5, यहाँ पर हमारे पास आएगा 10। लेकिन अगर हम इस 10 में से भी एक उधार दे दें तो हमारे पास यहाँ बचेगा 9 और इस जगह पे हमारे पास आ जाएंगे 10। तो 10 में से 5 घटाने पे हमारे पास बचेगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 और 5 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3। और क्योंकि हमने बराबरी को बनाए रखा है
तो हम कह सकते हैं कि ये जो r है ये बराबर है 3.25 के।